हाय गाइस, दिस इज मोहित। स्वागत है आपका टेक नीड्स चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने जब अपना कंप्यूटर खरीदा होगा या खरीदने जा रहे होंगे तो हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी के साथ साथ क्या आपने कभी उसकी आरपीएम स्पीड के बारे में पढ़ा है? आई होप आप में से ज्यादातर लोगों ने हार्ड ड्राइव की आरपीएम स्पीड को नोटिस किया होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। पर अगर आपने अपनी ड्राइव की आरपीएम स्पीड को नोटिस किया है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर रहा होगा हार्ड ड्राइव की आरपीएम स्पीड को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, हार्ड ड्राइव की आरपीएम के बारे में बात करने से पहले मैं हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी हो आरपीएम को समझने में। दोस्तों, हार्ड ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव है जिसके अंदर कई मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसमें दो पार्ट्स मेन होते हैं, पहला होता है प्लेटर और दूसरा है रीड राइट हेड। प्लेटर हार्ड ड्राइव का एक रिवॉल्विंग पार्ट है। दरअसल ये एक मैग्नेटिकली चार्ज डिस्क है और देखने में बिल्कुल किसी सीडी या डीवीडी जैसा लगता है और डीवीडी की तरह ही स्पिंडल पर सर्कुलेट करता रहता है, मतलब घूमता रहता है। और इस पर लगा हुआ हेड देखने में बिल्कुल ग्रामोफोन के रिप्रोड्यूसर हेड की तरह लगता है और काफी हद तक इसका काम भी सेम वैसा ही होता है। और इन प्लेटर्स और हेड्स की संख्या किसी भी ड्राइव में एक से ज्यादा हो सकती है। ये हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकते हैं और प्लेटर्स एक के ऊपर एक सीरियल में लगे होते हैं। कम कैपेसिटी वाली हार्ड ड्राइव में एक प्लेटर्स और हेड होता है और ज्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड ड्राइव में एक से लेकर 5 प्लेटर्स व हेड हो सकते हैं। जैसे कि 2.5 इंच की हार्ड ड्राइव फिलहाल मार्केट में आपको 500 GB से लेकर के 5 TB तक की कैपेसिटी में आसानी से मिल जाती है। तो अगर बात करें 2.5 इंच की 5 TB ड्राइव के बारे में तो इसमें 5 प्लेटर्स और 5 हेड होते हैं, यानी कि पर प्लेटर्स इसकी कैपेसिटी 1 TB हो सकती है। वहीं अगर बात करें 500 GB वाली ड्राइव की तो इसमें एक ही प्लेटर और हेड मिलेगा आपको। तो ये था हार्ड ड्राइव का मैकेनिज्म। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आरपीएम की बात करें तो इसका बड़ा सिंपल सा ही मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि प्लेटर द्वारा 1 मिनट में लगाए जाने वाले चक्करों की संख्या। आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है उसमें मौजूद हार्ड ड्राइव की स्पीड हो 5400 आरपीएम या 7200 आरपीएम, या अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है तो हो सकता है उसकी ड्राइव की स्पीड हो 3600 आरपीएम या फिर 4200 आरपीएम। और अगर मैं बात करूं हाई एंड परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर्स की तो उनमें जो हार्ड ड्राइव इस्तेमाल होती हैं उनकी स्पीड होती है 10,000 आरपीएम से लेकर के 15,000 आरपीएम तक। हालांकि आजकल हाई एंड कंप्यूटर्स में ऐसी ड्राइव के साथ साथ एसएसडी को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात हुई हार्ड ड्राइव्स की अलग अलग आरपीएम वैरायटीज की। तो अब जो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि क्या वाकई में ज्यादा आरपीएम हार्ड ड्राइव की रीड एंड राइट स्पीड को इंक्रीज करती है? तो जवाब है जी हाँ। ज्यादा आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव्स कम आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव से फास्ट होती है। पर मैं यहाँ आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज देना चाहता हूँ जिससे आप आरपीएम और ड्राइव की डाटा स्पीड के बीच के कनेक्शन को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी हार्ड ड्राइव की डेटा स्पीड सिर्फ उसके रेवोल्यूशन या आरपीएम पर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि डिपेंड करती है कि जिन हार्ड ड्राइव्स को आप कंपेयर कर रहे हैं उनकी बीपीआई और टीपीआई में कोई फर्क है या नहीं। अभी बीपीआई और टीपीआई क्या है? दरअसल बीपीआई और टीपीआई ड्राइव में मौजूद प्लेटर की डेंसिटी को शो करते हैं। आप स्क्रीन पर देखकर बेहतर समझ पाएंगे। बीपीआई का मतलब है बिट्स पर इंच और टीपीआई का मतलब है ट्रैक्स पर इंच। और जिस ड्राइव के प्लेटर की बीपीआई और टीपीआई डेंसिटी ज्यादा होगी वो ड्राइव ज्यादा फास्ट होगी, और जिस ड्राइव में बीपीआई और टीपीआई डेंसिटी कम होगी वो स्लो परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 3 हार्ड डिस्क हैं जिसमें से पहली है 1 TB 7200 आरपीएम वाली और ये एक लोअर बीपीआई टीपीआई डेंसिटी वेस्ट हार्ड ड्राइव है, वहीं आपके पास दूसरी जो हार्ड ड्राइव है वो है 1 TB 5400 आरपीएम वाली और एक हाइयर डेंसिटी बेस्ड हार्ड डिस्क है, और तीसरी है 1 TB 7200 आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव जो कि हायर डेंसिटी बेस्ड हार्ड डिस्क है। तो इन तीनों की परफॉर्मेंस में आपको 3 नंबर वाली हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस सबसे तेज देखने को मिलेगी और 2 नंबर वाली हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस आपको उससे कम मिलेगी। वहीं आपको पहले नंबर वाली हार्ड डिस्क जो कि 7200 आरपीएम वाली लेकिन लोअर डेंसिटी की हार्ड डिस्क है उसकी परफॉर्मेंस सबसे स्लो देखने को मिलेगी। मतलब ज्यादा आरपीएम के साथ साथ ज्यादा बीपीआई और टीपीआई डेंसिटी भी मैटर करती है किसी हार्ड डिस्क की स्पीड के मामले में। लेकिन जब आप कोई लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेंगे तब आपको ये टेक्निकल डिटेल मुश्किल से ही देखने को मिलेगी और इस बारे में ऑप्शन भी ना के बराबर होंगे आपके पास, क्योंकि डिटेल आपके पास होगी ही नहीं। मगर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मार्केट में हार्ड ड्राइव मोस्टली
5400 आरपीएम और 7200 आरपीएम वेरिएंट में मिलती है। तो बिना सोचे आप सिंपली ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेम फीचर वाले लैपटॉप्स में DPI और TPI सेम ही रहता है लगभग, बस आरपीएम वेरी कर सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना अच्छा होता है कि आप जो लैपटॉप परचेज कर रहे हैं वो नए मॉडल का हो और नई जनरेशन के कंपोनेंट्स के साथ बना हो। तो इस चीज के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक हायर डेंसिटी वाली हार्ड डिस्क यूज की गई है। और फाइनली आपको बता दूं कि 7200 आरपीएम वाली ड्राइव 5400 आरपीएम वाली हार्ड ड्राइव से 33% फास्ट होती हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात यह है कि जितनी भी हार्ड ड्राइव्स फिलहाल मौजूद हैं ये सभी स्पीड के मामले में किसी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD से काफ़ी पीछे हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर को फास्ट परफॉर्म कराना चाहते हैं, या आप एक गेमर हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, या फिर किसी भी वजह से आप अपने कंप्यूटर को अल्ट्रा फास्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हार्ड डिस्क की जगह SSD यूज़ करिए। हालांकि प्राइस के मामले में SSD हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव के मुकाबले कहीं ज़्यादा फास्ट मिलेगी आपको। आई थिंक गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग अभी समझ गए होंगे कि हार्ड ड्राइव की आरपीएम और स्पीड के बीच में क्या कनेक्शन है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और प्लीज़ टेक्नीट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले टाइम में जो वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो आप मिस ना करें और आपकी नॉलेज इसी तरह से गेन होती रहे। नाउ गाइज थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।